color name, hex values, RGB values, RGBA values, HSLA values and opacity. चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले RGBA कलर, RGBA color values are an extension of RGB color values with an alpha channel. Which specify the opacity for a color. An RGBA color values is specified with RGBA red, green, blue, alpha. The alpha parameter is a number between 0.0 जो कि रेंडर करता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट एंड 1.0 फुल्ली ओपेक यानी कि 100% कलर. Following example defines different RGBA colors. तो चलिए एग्जाम्पल के अंदर डिफाइन करेंगे. यहाँ लिखिए स्टाइल, जैसे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, हमने लिखा P1 और इसमें लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर. यहाँ डिफाइन करिए RGBA रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा 255. ये रेड का हमने कलर रखा, बाकी हमने रखा 0,0,0.3 यानी कि 30% की ऑपेसिटी है इसके अंदर. रेड विद ऑपेसिटी. इसी तरह से 2 बनाओ, 3 बनाओ और यहाँ जाके लिखो 0 और ग्रीन को कर दो 255 और इसमें ब्लू को कर दो 255. ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा ब्लू. एग्जाम्पल बनाइए इसका, फाइल को सेव एज कीजिए और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर देना है कलर अंडरस्कोर RGBA. यहाँ
पर आप डिफाइन करें HTML5, मुझे इसकी नीड नहीं है, इसको हटा दो। स्टाइल टैग कॉपी करेंगे अपना, इसको यहाँ लाके कॉल करिए। नेक्स्ट बॉडी में आइए, देखिए H1 डिफाइन कलर्स विद RGBA वैल्यूज। पैराग्राफ हम यहाँ लिख देते हैं जैसे कि ID इक्वल टू P1, और P1 के अंदर में क्या डाला है, रेड कलर। 2 में है ग्रीन, 3 में है ब्लू। इसके बाद आपने इस फाइल का नेम यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर आपने कर देना है इसको कॉल। रेस्ट नीचे का सारा पार्ट डिलीट। Ctrl+S, 1 2 3 4 5 6 लाइन की हाइट, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और अपन यहाँ करेंगे इसको क्लिक। तो ये देखो आपका रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो और भी कोई कलर अगर आप रेंडर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जाके कोई डिफरेंट कलर बना के आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ P4 पे मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ जैसे ग्रे, 192 192 192। इसी तरह से P5 बना लो, इसमें 255 255 0 रेड और ग्रीन को मिक्स किया हमने। इसी तरह से P6 बना लो, और यहाँ जाके आप लिख देंगे 0 250। तो हमने इसे रेड और ब्लू का मिक्स किया है, तो पर्पल अपना जनरेट हो जाएगा। तो चलो यहाँ से कॉपी पेस्ट 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 4 5 एंड 6 4 5 6 इनके नेम डिफाइन कर दो, जैसे कि ग्रे, ये हमारा ग्रे कलर आ रहा है। दूसरा येलो, तीसरा क्रीज। ब्राउज़र में आइए, ये देखिए, तो इस तरह से आपके अलग अलग कलर इसमें क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ RGBA। नेक्स्ट HSL colors। HSL stands for hue, saturation and lightness। An HSL color value is specified with HSL hue, saturation and lightness। OLLI hue is a degree on the color wheel from 0 to 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ULLI और 0 और 360 is red, 120 is green, 240 is blue। नेक्स्ट LI बनाएंगे। saturation is a percentage value, 100% is the full
color and lightness is also a percentage. So 0% is dark, which means black, and 100% is white. तो ऐसे आपका HSL जो होता है वो वर्क करता है, जो आप लोग फोटोशॉप में कंट्रोल यू करके ह्यू सैचुरेशन आप चलाते हैं। तो कॉपी करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लाके हम लोग आफ्टर दी ओएल टैग यहाँ पर लाके करेंगे कॉल। इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करिएगा, इसको लाके पर डिफाइन करिए। यहाँ लिखिए बैकग्राउंड कलर में एक साथ पकड़ के HSL और HSL डिफाइन करें। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि 120, 100% और 50%। आगे का पार्ट हटा दो। तो ये आपका क्या बनेगा, ग्रीन कलर। इसी का आप यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर लिखेंगे 120, 100%, 75%। तो ये बनेगा लाइट ग्रीन। इसको बना देंगे डार्क ग्रीन। इसको लिख देंगे 120, 100%, 25%। एक और बना दो 60% और 70%। ये बन जाएगा पेस्टल ग्रीन। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ HSL। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कीजिए और इसको नेम दे दीजिए HSL, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। कॉपी करेंगे अपना स्टाइल टैग और यहाँ पर लाके एज इट इज अपन कर लेंगे इसको कॉल। और यहाँ पर आप इनको नेम दे दोगे ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, डिफाइन कलर विद HSL values। So Control S here, यहाँ पे लिखेंगे HSL और वेब ब्राउज़र में आके आप यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज, यहाँ से करेंगे रीलोड। यहाँ से लाइन की हाइट को बढ़ाइए, टोटल नंबर 7 लाइन्स। क्लिक हेयर। तो ये देखिए आपके अलग अलग कलर कॉल हो रहे हैं। नीचे 2 कलर के लिए हमने डिफाइन नहीं किया। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो यहाँ जाके, जैसे मैं इसको वायलेट कलर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ जाके पेस्टल वायलेट कर देता हूँ। चलिए ट्राई करेंगे। P4 के बाद P5 एंड P6। तो यहाँ लिखेंगे जैसे कि 290, 100% वॉलेट कलर। तो ये देखो बन के तैयार हो गया। इसी तरह से 290, 60%, 70%। तो ये आपका पेस्टल वॉलेट आ गया। तो ब्राउज़र में जब आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखो आपके वॉलेट के कलर भी डिफरेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसमें लिखेंगे डिफरेंट HSL कलर्स। नेक्स्ट HR, H2, HSLA कलर्स।
HSLA color values are an extension of HSL color values with an alpha channel which specify the opacity for a color. An HSLA color value is specified with HSLA hue, saturation, lightness and alpha, where the alpha parameter defines the opacity. The alpha parameter is a number between 0.0 fully transparent and 1.0 fully opaque. कॉपी करेंगे एग्जाम्पल से। यहाँ तक का पार्ट कॉपी एंड आफ्टर दिस पेस्ट, सेलेक्ट दिस पार्ट और इसको आगे ले जाएंगे सर। ऑलराइट, तो यहाँ लिखेंगे HSLA कलर्स। तो यहाँ पर आपने इन सभी में ए ऐड कर देना है और इन सभी में आपने कॉमा लगा के लिख देना है 0.3 और यहाँ पर लोग लिख देंगे विद ऑपेसिटी। फाइल ओपन करेंगे अपनी, यहाँ पर जाकर इसको सेव एज करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे HSLA और यहाँ पर सभी को एक साथ सेलेक्ट HSL, यहाँ लिखिए A और लास्ट में जाकर सभी में 0.3 ऐड कर दीजिए और यहाँ लिखिए HSLA और यहाँ पर HSLA को आपने जाके चेक करके देखना है। तो ब्राउज़र में हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कि ऑपेसिटी हमारी डाउन हुई या नहीं। सो ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंस, अल्फा का डिफरेंस समझ में आ रहा है। इस तरह से ये आपका लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे RGB में ऑपेसिटी को कंट्रोल करने की और फिर RGBA का डिफरेंस आपको पता चलेगा कि RGBA कितना हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, ऑपेसिटी। The CSS opacity property sets the opacity for the whole element. Both background color and text will be opaque और ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर आपने ऑपेसिटी ऐड किया तो आपकी ब्राइटनेस दोनों एलिमेंट की एक साथ बढ़ेगी और दोनों की एक साथ कम भी होगी। नेक्स्ट, द ऑपेसिटी
property value must be a number. Thank you. Must be a number between 0.0 means fully transparent and 1.0 fully opaque. चलिए तो एग्जाम्पल, कॉपी करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पर और उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ लिखिए, सबसे ऊपर से हम लोग जाके कॉपी कर लेंगे अपना ये पार्ट, कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, बट डिफरेंस क्या करेंगे, हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आफ्टर दी, ये जितने पार्ट है इसको आपने रिमूव कर देना है। तीनों को एक साथ करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट, लिखेंगे ऑपेसिटी लाइक 0.6। तो हमने ये अपना अलग से ऑपेसिटीज को ऑफर किया है, RGBA नहीं करा है। यहाँ जाए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे कलर ऑपेसिटी। यहाँ से आपने अपना स्टाइल टैग कॉपी कर लेना है। इस फाइल का हम लोग कोड करेंगे कॉपी और ऑपेसिटी वाली फाइल में लाके ऐड कर लेंगे इस तरह से। फाइंड करेंगे RGBA, कंट्रोल D से इसको आप सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ से एक को हटाइए, यहाँ से इसको हटाइए, एंड में जाइए, लिखिएगा एंटर करके ऑपेसिटी और यहाँ पर जाकर हम लोग ऐड कर देते हैं, लाइक 0.6 की हम लोग ऑपेसिटीज में ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखिए डिफाइन कलर्स विद ऑपेसिटी। तो अब की बार हम लोग क्या डिफरेंस देखने वाले हैं कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा है उसकी भी ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होने वाली है। One, two, three, four, five, six. Switch to web browser, reload, click here। तो क्या दिखाई दे रहा है आपका, ऑपेसिटी तो डाउन हुआ लेकिन साथ में कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट है वो भी आपका डाउन हो रहा है। इसलिए हमें जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो RGBA की मानी जाती है। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका मैटर का कम जो बेस है जिस कंटेनर पे आपने अप्लाई किया वो अफेक्ट करेगा, बाकी मैटर आपका फुल्ली ब्राइट रहेगा। इसकी तरह से नहीं होगा कि आपका मैटर भी लाइट हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस आता है। तो मैंने यहाँ पर जो है 0.6 किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 0.6 को पकड़ के 0.3 कर दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ आइए, जूम करेंगे तो देखो एक में बैकग्राउंड कलर तो देखो सबका सेम है इधर और इधर, लेकिन एक में मैटर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, दूसरे में मैटर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ऑपेसिटी में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्लियर, इस तरह से। तो इसको मैं 6 की जगह पर 0.3 कर लेता हूँ।
चल, तो ये थे आपके कलर्स। हम बात करेंगे कलर कीवर्ड के बारे में। नंबर 5, कलर कीवर्ड्स। यहाँ लिखिए द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड। The transparent keyword is used to make a color transparent. This is often used to make a transparent background color for an element. Example: here the background color of the div element will be fully transparent and the background image will show through. चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉडी बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर जाके कोई बैकग्राउंड में इमेज डिफाइन कर दो। तो यहाँ जाके लिखा डिव बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। यहाँ से अपने एग्जांपल को ओपन करेंगे और इसको हम लोग सेव एज कर लेंगे और यहाँ जाके अपने इसको एक नेम दे देना है ट्रांसपेरेंट। और यहाँ से अपने इस कोड को आप कॉपी करिए, यहाँ लाके रिप्लेस करिए। नेक्स्ट यहाँ लिखिए द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड। div class like example 1. This div has a light green background. Example 2. This div has a transparent background. और यहाँ पर BR लगा लूँ। अभी हम लोगों ने ऊपर div बनाया हुआ है तो मैं इसको एक दे देता हूँ div example 1 बैकग्राउंड कलर मैं इसको बोल देता हूँ लाइट ग्रीन। बॉर्डर इसको हम लोग दे देते हैं पर जैसे 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। और पैडिंग दे देते हैं इसको 15 पिक्सल का। इस वाले में हम यहाँ पर बैकग्राउंड को कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं और नंबर हो जाएगा 2। और पूरे बॉडी में
हम लोगों ने अपना एक इमेज ऑलरेडी यहाँ पर कॉल किया हुआ है। चलिए, तो इसका URL अपन करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कॉल, और नीचे जितना भी पार्ट है उसको करेंगे अपन डिलीट। राइट क्लिक हियर, ओपन विद द लाइव सर्वर, और ये आपका यहाँ पर आ गया कंटेंट। इसको आपने थोड़ा सा हाइट दे देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ क्लिक हियर, तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा इमेज नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कलर है और इसमें ट्रांसपेरेंट आपका वर्क कर रहा है सही से। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, डिप के अंदर जो भी कलर होगा वो चला जाएगा आपका। तो आप चाहो तो यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास एक पेपर के नाम से फाइल अवेलेबल है। हम यहाँ जाके लिख देंगे images / पेपर गिफ, है ना। तो ऐसे भी हम लोग चला सकते हैं इसको। चलिए, तो ये हुआ ट्रांसपेरेंट कीवर्ड का कमाल। नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे अपन BR, और यहाँ पर एक बनाएंगे P टैग। P टैग के अंदर हम लिखेंगे क्लास, क्लास में लिखेंगे मार्क, लिखेंगे P3, और यहाँ लिखेंगे बोल्ड, लिखेंगे नोट द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड is equivalent (0, 0, 0, 0) RGBA color values are an extension of RGB color values with an alpha channel which specify the opacity for a color. नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे करंट कलर की। लिखेंगे HRH2 दी करंट कलर कीवर्ड। दी करंट कलर कीवर्ड is like a variable that holds the current value of the color property of an element. This keyword can be useful if you want a specific color to be consistent in an element or a page. एग्जाम्पल बनाएंगे इसका। In this example, the border color of the div element will be blue.
text color of the div element is blue. So select करें इसको और इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ लिखे हम लोग div के अंदर हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे कलर इज ब्लू, लिखेंगे बॉर्डर में क्या लिखा करंट कलर, यहाँ जाएंगे फाइल को सेव एज कर लेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे करंट कलर कीवर्ड, नेम कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस। नाउ इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ लाके रिप्लेस कर लेना है। पैडिंग डाल दो, कितना रखना है, लाइक जैसे कि 10 या 15 पिक्सल समथिंग। लिखेंगे दी करंट कलर कीवर्ड, द करंट कलर कीवर्ड refers to the current value of the color property of an element। एक डिप बना लो, enter this div element element has a blue text color and a blue border। चलिए फाइल को ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं, इसको करेंगे क्लोज। यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये हम लोग अभी लाइव सर्वर से चला रहे हैं तो हमें कुछ इसलिए इस तरह का आ रहा है, तो आप इसको लोकेट करके चलाइए। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, अभी आपका सही आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वही मेरे बॉर्डर का कलर है। तो आप यहाँ जाके देखें, हमने ऊपर क्या कोड किया है, डिव का जो कलर है टेक्स्ट वो क्या है ब्लू, बॉर्डर हमने बोला करंट कलर। तो बॉर्डर की थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे आपको ब्राउज़र में। तो ये देखिए, तो ये करंट कलर कीवर्ड का कमाल है, यानी कि आपको 2 बार कलर का नाम बताने की जरूरत नहीं, करंट कलर लिखते हैं और जिसका भी आपको सेम कलर रखना है, काम करेगा। नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, यहाँ ये और एक और एग्जाम्पल अपन क्रिएट करेंगे यहाँ से। In this example, the div border color and shadow color is set to the current color value of the body element। So हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल में बॉडी को ऑफर करेंगे लाइक कलर इज ग्रीन, ये हमने अपने बॉडी को कलर दिया। डिव में आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर और नीचे वाले को बंद कर दो और यहाँ लिखिए बॉक्स शैडो और यहाँ लिखते हैं 0 पिक्सल 15 पिक्सल का स्प्लिट रेडियस और करंट कलर। इसी तरह से 5 पिक्सल सॉलिड और करंट कलर ये हमने डिफाइन किया।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 11 रोज का हम लोग साइज रख लेंगे। ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे और हम लोग इसका नेम जो है यहाँ पर वो 2 कर देंगे। ठीक है, करंट कलर 2। इस एग्जांपल में आप यहाँ से अपने इस कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ ला के आप इसको करेंगे कॉल। पैडिंग 15 पिक्सल का ऐड कर दो। द करंट कलर यहाँ लिखेंगे दिस इज सम टेक्स्ट इन द बॉडी पार्ट। दिस div एलिमेंट, इसको लिखिए दिस divs border color and shadow color is set to the current color value of the body element। और इस 2 वाली फाइल को आप यहाँ से रन कर लेंगे वेब ब्राउज़र में। तो वापस आएंगे ब्राउज़र में, करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा नीचे का कोड होगा डिस्प्ले। आपने यहाँ क्लिक करना है तो आप देख सकते हो बॉडी का जो ग्रीन कलर था उसी से हमारा बॉर्डर और शैडो और डिव के अंदर का जो कंटेंट है सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनहेरिट प्रॉपर्टी की, कि इनहेरिट किस तरह से वर्क करता है अपना। तो यहाँ जाए, लिखिएगा HRH2 द इनहेरिट कीवर्ड। The inherit keyword specifies that a property should inherit its value, HERIT, its value from its parent element। The inherit keyword can be used for any CSS property and on any HTML element, right? So H3 example, in this example the span border setting will be inherited from the parent element। so चलिए यहाँ पर और कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पर बनाते हैं एक div और div को हम लोग एक बॉर्डर ऑफर करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर। एक्सपैंड टैग बनाते हैं और इसको बोलते हैं बॉर्डर इनहेरिट। कोड को करेंगे कॉपी, कंट्रोल एस, यहाँ से फाइल ओपन, सेव एज करेंगे और इसको नेम देंगे इनहेरिट, INHERIT। और यहाँ लाके आपने अपना स्टाइल टैग जो है वो कॉल कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे दी
देखिए एक div, here the span elements border setting will be inherited from the parent element. div, यहाँ पर एक हम लोग लगा देते हैं स्टाइल border 2 pixel dotted blue. Here the span elements border setting will also be inherited from the parent element. चलिए तो इनहेरिट का यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ से करेंगे हम लोग क्लिक। तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया। हमने नीचे वाले ब्लू लिखा तो स्पैन का कलर देखो ब्लू हो गया, ऊपर वाले हमने रेड कलर का यूज़ करा डिव को, तो यहाँ पर स्पैन का कलर रेड आ रहा है। तो ये होता है आपका इनहेरिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएसएस में ग्रेडियंट की। फाइल सेव एज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 CSS linear gradient। ये पहले ग्रेडियंट के बारे में लिखते हैं। 6 CSS gradient। So CSS gradient let you display smooth transition TRANSITIONS between two or more specified colors. CSS defines 3 types of gradients: linear gradients goes down, up, left, right and diagonally. Radial defined by their center. Third, conic gradients rotated around a center point.
इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट होते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से? लीनियर, रेडियल एंड कॉनिक। तो लीनियर ग्रेडियंट को आप डाउन, अप, लेफ्ट, राइट और किसी भी एंगल में चला सकते हो डायगोनल, और बाकी ये रेडियल और कॉनिक जो होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ सेंटर से वर्क करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग फाइल सेव करेंगे 6.1 CSS में लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट्स, चलो to create a linear gradient, you must define at least 2 color stops. Color stops are the colors you want to render smooth transitions among. You can also set a starting point, starting, starting, starting point, and a direction or an angle along with the gradient effect. लिखिए क्लास बॉर्डर और px2 या ओनली p2 लिख दो। इसका सिंटैक्स बनता है बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर हम लिखते हैं लीनियर ग्रेडियंट, जिसमें आप पहले डिफाइन करते हैं डायरेक्शन, फिर आप लिखते हैं कलर स्टॉप 1, कलर स्टॉप 2, और अगर आप कोई मल्टी कलर डालना चाहते हैं तो वो चीज़। सो बात करते हैं H3SYNTX सिंटैक्स। नेक्स्ट, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, ये वैल्यूज होती है डिफ़ॉल्ट होती है। इसको लिखने दिस इज डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप लिखें या ना लिखें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने लिखा रेड और येलो तो रेड ऊपर आएगा, येलो नीचे आएगा। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल shows a linear gradient that starts at the top. It starts red, transitioning to yellow. ऑलराइट, तो बनाए यहाँ से एक एग्जाम्पल।
टेक्स्ट एरिया वैल्यू सॉरी read only equal to read only class form control rows इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे लाइक 4 या 5 6 रख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल टैग और यहाँ पर एक आईडी बना लेते हैं लाइक GRAD लाइक ग्रेडेंट अपेंड करेंगे। लिखेंगे यहाँ से बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर लीनियर ग्रेडेंट डिफाइन कर देते हैं। और मैं भी फिलहाल टू बॉटम वगैरह कुछ नहीं रख रहा हूँ, सिंपल रेड और येलो। और ये स्टाइल टैग हमारा यहाँ चला जाएगा और ये पार्ट हमारा आगे आ जाएगा और ये पार्ट हमारा यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। यहाँ से आपने ये दो लाइनें कॉपी करनी है, क्लोज करना है। आफ्टर द टेक्स्ट एरिया पे इसको कॉल करना है, फाइल को सेव एज करना है और यहाँ जाके आपने देना है ग्रेडेंट लीनियर। ये हमारा नेम हो गया। इस नेम को अपन लाके यहाँ पर करेंगे कॉल और जो आपने यहाँ पर CSS कोड लिखा है अपना इसको करिए कॉपी और यहाँ पर करिएगा रिप्लेस। मान लो मेरे पास एक ग्रेडेंट 1 है जिसकी मैं हाइट जो है वो यहाँ पर रख देता हूँ 200 पिक्सल समथिंग। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई रेड आए अगर ग्रेडेंट किसी पुराने ब्राउज़र में रेंडर नहीं हो पाता है और मॉडर्न ब्राउज़र है तो ग्रेडेंट हमारा कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूंगा कुछ इस तरह से / फॉर ब्राउज़र्स दैट डू नॉट सपोर्ट ग्रेडेंट्स। ऑलराइट, तो यहाँ लिखेंगे लीनियर ग्रेडेंट टॉप टू बॉटम दिस linear gradient starts red at the top, transitioning to yellow at the bottom। तो यहाँ पर लोग बनाएंगे div और यहाँ पर लिख देते हैं टॉप टू बॉटम डिफॉल्ट। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि भी हमारा जो टॉप टू बॉटम होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो चलिए इस फाइल को अपन करेंगे वेब ब्राउज़र में रन ओपन विद लाइव सर्वर और इस कोड को आपने टेस्ट करना है यहाँ पर। तो क्या दिखाई दे रहा है हमारा ग्रेडेंट टॉप में रेड और बॉटम में येलो में डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। इसी तरह से अगर आपको डायरेक्शन को बदलना है कि भी रेड लेफ्ट में आ जाए येलो राइट में हो जाए तो आपने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेना है। तो यहाँ जाएंगे इसके लिए और यहाँ पर हमने डायरेक्शन जो डिफाइन किया है उसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर कॉल करना है और यहाँ जाके आप लिखेंगे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। The following example shows a linear gradient that starts from the left it starts red and transitioning to yellow। ठीक है जी, तो यहाँ ये आपने बस इस वाले पार्ट में लिखना है
टू राइट, इस तरह से इतना आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ आके अपने इस फाइल को सेव एज कर लेना है और यहाँ जाकर हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट यानी कि LTR, और यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे टू राइट, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। The linear gradient start red at the left, transitioning to yellow to the right. चलिए यहाँ पर आएंगे, क्लोज, रिफ्रेश एंड क्लिक। CSS में हमने यहाँ पर फाइल का नेम चेंज नहीं किया है, इसको चेंज कर लो। क्लोज करिए और रीओपन करिए, तो ये देखेंगे रेड लेफ्ट में है और येलो राइट में मिलेगा। अब हम लोग डायरेक्शन को डायगोनल करके देखेंगे कि भाई किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करके। तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ डायरेक्शन को कर देंगे आप डायगोनल। You can make a gradient diagonally by specifying both the horizontal and vertical positions. The following example shows a linear gradient that start at top left and goes to bottom right. It starts red, transitioning to yellow. तो यहाँ लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ लिख देते हैं जैसे दो वैल्यू एक साथ, बॉटम और राइट और रेड और येलो। इस लाइन को आप कॉपी कीजिएगा, यहाँ आइएगा, इसको आपने सेव एज कर लेना है और यहाँ जाके आप लिखेंगे डायगोनल और यहाँ पर हम लोग इस लाइन को कॉल करेंगे अपने। यहाँ लिखिए डायगोनल, द लीनियर ग्रेडियंट स्टार्ट रेड at top left and transition to yellow at bottom right. Let's try. आगे मैंने फाइल का नेम चेंज नहीं किया है तो डायगोनल का नेम यहाँ पर आप चेंज करिएगा।
सा डायगोनल, क्लोज, रीलोड, क्लिक। तो ये देखिए लेफ्ट में और टॉप में आपका रेड कलर है और बॉटम में और राइट में आपका येलो कलर है। अब अगर आप यहाँ पर कोई डिग्री सेट करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर कोई एंगल भी लिख सकते हो। वो कैसे करेंगे, उसके लिए अगेन अपन यहाँ जाएंगे, और यहाँ कॉल करेंगे इसको और लिखेंगे यहाँ पर HR H2 using angles. So if you want more control over the direction of the gradient, you can define an angle instead of the predefined directions, like to bottom, to top, to right, to left, to bottom, right, etc. A value of 0 degree is equivalent to right, a value of 180 degree is equivalent to bottom. So इसका जो सिंटेक्स बनता है अपना, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडेड एंगल like this. So the following example shows how to use angles on linear gradients. Okay, तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे like 180 DEG बोले तो डिग्री, रेड येलो, लाइन को कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसको सेव एज करेंगे और इसको लोग नेम देंगे एंगल्स। कोड को रिप्लेस करेंगे, यहाँ आएंगे linear gradient using different angles. तो हमारे पास div id gradient 1 है और हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये बीच में लिखा है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल बना लेंगे, जैसे ग्रेडेंट 1, ग्रेडेंट 2, ग्रेडेंट 3 एंड ग्रेडेंट 4। नेक्स्ट, पहले वाले को हम लोग दे देते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, दूसरे को दे देते हैं 90 डिग्री, तीसरा लोग देते हैं 180 डिग्री और लास्ट वाले को देते हैं -90 डिग्री। यहाँ जाइए,
90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, 2, 3, 4। ऑलराइट, फाइल को करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वेब ब्राउज़र में स्विच करेंगे और यहाँ पर अपन करेंगे क्लिक। तो ये हमारे अलग अलग कुछ इस तरह से ग्रेडियंट आपको दिखाई देंगे। तो दिखाई दे रहा है इस समय, जैसे टॉप टू बॉटम, यहाँ से इधर से एंगल अलग, तो सभी जगह पर आप अपना ग्रेडियंट अलग अलग डायरेक्शन से देख पा रहे हो। इनके बीच में अगर आप स्पेस मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहाँ जाके या तो BR लगा दो या फिर आप मार्जिन फ्रॉम बॉटम लिख सकते हो। फिलहाल मैं BR से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, BR। अभी आपको इस तरह से दिखाई देंगे सब अलग। तो एंगल की हेल्प से भी आप अपना ये चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।